नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। और आज आप पढ़ लेंगे संसद मतलब संसद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आज पूरी व्याख्या के साथ आपको बताया जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 79, 80 और 81 तीन आर्टिकल को आज यहाँ लेकर पढ़ाया जाएगा आप लोग को। अब सुनिएगा, देखिए संसद जो होती है इसका गठन अनुच्छेद 79 में है। यह द्विसदनीय व्यवस्था होती है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन इसके अंग 3 होते हैं। यह संसद जो होती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन केवल 2 होते हैं। यानी लिखा गया द्विसदनीय होती है। सदन की बात करें केवल लोकसभा, राज्यसभा। अंग मतलब होता है पार्ट इसके 3 हैं, लेकिन सदन इसके 2, मतलब कार्यवाही केवल दो वहाँ के होगी बस, चाहे लोकसभा होगी चाहे होगी राज्यसभा में 2 स्थान केवल होगी बस, केवल कार्यवाही बस। देखिए 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो 80 देखिए राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा से लोकसभा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब बताएंगे आपको। देखिए राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, इसे कहा जाता है निम्न सदन। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो होती है ये अस्थायी होती है, मतलब ये टिकेगी, ये कभी ध्वस्त नहीं होगी। लेकिन लोकसभा का कोई ठिकाना नहीं है, कब इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर दे। इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी कहते हैं और लोकसभा को कहते हैं अस्थायी, क्योंकि इसका कोई विश्वास कभी भंग हो सकता है। राज्यसभा में न्यूनतम उम्र 30 साल, यानी बनने के लिए 30 साल से कम बन नहीं पाएंगे, और लोकसभा में न्यूनतम उम्र 25 साल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, मतलब 6 वर्ष तक रहेंगे और ये 5 वर्ष रहेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। कहने मतलब ये है, अगर 60 मेंबर हैं किसी राज्यसभा में तो 2 साल में 1/3 मतलब 1/3 करो 60 का तो 20 आएगा। तो 20 मेंबर जो है वो अपने पद से पदमुक्त हो जाएंगे, 40 बचेंगे। तो हर 2 साल में 20 मेंबर इससे लेके निकल जाते हैं। सॉरी 20 नहीं, 1/3 मेंबर जो हैं अपने अपना पद त्याग देते हैं, उनके स्थान पर नए आते हैं। तो कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाएंगे। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब इनका जो कार्य होता है वो भारतीय राज्यों का कार्य करते हैं। ये मतलब भारतीय राज्य का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब ये होता है कि राज्यसभा के चुनाव में वो भाग लेते हैं जिनको हम चुनते हैं, यानी कि विधानसभा जो होती है, विधायक जो हैं वो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर सुनिए, राज्यसभा के चुनाव में विधायक, ठीक है, या विधानसभा के जो होते हैं वो भाग लेते हैं, और लोकसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये जनता, इनको हम लोग चुनते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लोकप्रिय सदन। ठीक है, लोगों द्वारा ये चुने जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है लोकप्रिय सदन बोलते हैं। किनको? लोकसभा को, या कहेंगे युवाओं का सदन नहीं कहा जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो युवाओं का सदन, लोकप्रिय सदन, राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जनता द्वारा होता है, इनका चुनाव जनता द्वारा होता है, जिनको हम कहते हैं सांसद। ठीक है, जो सांसद चुनाव होता है उसी को कहते हैं सांसद। वही सांसद जो होते हैं वही लोकसभा, ठीक है, उन्हीं को लोकसभा बोलते हैं। बस चलिए इतना हो गया। आगे जो देख लेते हैं, इसका आगे बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं आगे।
आगे इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखिएगा। आगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज का। देखिए इसमें अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या इसमें 250 हो सकती है। 250 में से 12 लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, और बचे हुए 238 लोग जो हैं ये राज्यों से निर्वाचित होते हैं, यानी कि निर्वाचन नहीं होता, ये निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित अगर होंगे कहाँ से होंगे? राज्यों से होंगे। इनको ये राज्य से जो सांसद होते हैं वो वही होते हैं सांसद, बस, ठीक है। ये उस वही सांसद नहीं, विधानसभा विधायक, ये होते विधायक। अब देखिएगा 238 में से, सुनिएगा, वर्तमान जो संख्या है, वर्तमान की बात करेंगे, नहीं सॉरी, इस 238 में जो है 230 8 आते हैं केंद्रों से और 230 आते हैं राज्यों से। फिलहाल वर्तमान की बात करेंगे हम, तो वर्तमान में टोटल 245 सदस्य हैं। वर्तमान में इस 245 में 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, बचे 233 बचे। 233 में 8 केंद्रों से होते हैं और 225 बचे हैं, ये राज्यों से आते हैं, ये राज्य केंद्र से आते हैं, ठीक है। और इस जो 8 है, जो 8 में, इन 8 में 3 दिल्ली से हैं, एक पुडुचेरी से है और 4 जो है J&K से है, मतलब जम्मू कश्मीर से है। फिर सुनिएगा, 8 जो केंद्र से आते हैं, इस 8 में 3 दिल्ली से हैं, एक पुडुचेरी से है और 4 जम्मू कश्मीर से। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगर 250 होती है तो 12 मनोनीत करता राष्ट्रपति चुनता है, ऐसे लोग चुनता है जो कला में, साहित्य में, गीत संगीत में, खेल कूद में निपुण हो, उनको चुनता है राष्ट्रपति 12 को। 238 जो होते हैं ये राज्यों से निर्वाचित होते हैं, मतलब इनका चुनाव होता है, ठीक है। इनका चुनाव बताइए, अभी इनके चुनाव में कौन भाग लेते बताए थे, ठीक है। विधायक लोग चुनाव भाग लेते हैं। 238 में से 8 केंद्रों से, 230 जो होते राज्यों से, लेकिन वर्तमान में 245 की औसत संख्या है। 245 में 12 आएंगे, 12 को चुनता है राष्ट्रपति। 233 में 8 आएंगे केंद्रों से और 225 जो होंगे वो राज्यों से आते हैं, ठीक है। अब केंद्रों, 3 केंद्र कहलाते हैं, 3 दिल्ली से आते हैं, 1 आते हैं पुडुचेरी से और 4 आते हैं जम्मू कश्मीर से। चलिए आगे बात कर लेते हैं लोकसभा की। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा का गठन 81 में है। अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम संख्या हो सकती है 552। 552 में 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन के तहत। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन उन्हें कहते हैं जिनकी माता भारतीय हो और पिता विदेशी हो, उनके जो बच्चे होंगे उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन।
और बचे 550 जो होते हैं, इस 550 में 20 आते हैं केंद्रों से और बचे हुए 530 जो आते हैं, 530 मेंबर ये राज्यों से आते हैं, 530 मेंबर राज्यों से आते हैं। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में टोटल जो है 545 सदस्य संख्या है, 45 सदस्य 500। इस 545 में 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यही चुनता है एंग्लो इंडियन के तहत, और 545 में जो है बचे 543, तो 543 में 19 आते हैं केंद्रों से और बचे हैं 524, ये बचे हैं 524 आते हैं राज्यों से, 524 आते हैं राज्यों से। इस 19 जो केंद्र है, इस 19 में 7 आते हैं दिल्ली से और 12 आते हैं अन्य से, अन्य जो केंद्र प्रदेश है अन्य केंद्रों से 12 आते हैं, ये बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। ये एक बार फिर देख लीजिएगा। राज्यसभा अनुच्छेद 80, अधिकतम संख्या हो सकती है 250, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, चुनता है, जो कला में निपुण हो, संगीत में निपुण हो, साहित्य में निपुण हो, उनको चुनता है। 238 निर्वाचित होते हैं राज्यों से और केंद्रों से, तो इन 238 में 8 केंद्रों से, 230 राज्यों से। ये कब होंगे? जब संख्या 250 रहेगी तब। फिलहाल वर्तमान में 245 संख्या है, इनमें से 12 को राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है, इसको मतलब 12 को चुनता है राष्ट्रपति, मतलब मनोनीत करता है। 233 राज्य और केंद्र से आते हैं, 233 में 8 आएंगे केंद्रों से और 225 आएंगे राज्यों से। इस 8 में 3 दिल्ली से आएंगे, 1 पुडुचेरी से आएगा और 4 जम्मू कश्मीर से आएंगे। ऐसे लोकसभा अनुच्छेद 81 अधिकतम संख्या 552 है। 552 अगर रहेगी तो 2 को चुनेगा राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियन के तहत मनोनीत करेगा। ऐसे भारतीय जिनकी माता भारतीय हो और पिता विदेशी हो, उनके बच्चों को एंग्लो इंडियन बोलते हैं, तो 2 एंग्लो इंडियन को चुनता राष्ट्रपति जो साहित्य कला में निपुण हो। 550 में से ये राज्यों और केंद्रों से आते हैं, 20 आएंगे केंद्र प्रदेश से, 530 आएंगे राज्य प्रदेश से। अगर 552 है तो फिलहाल वर्तमान में 545 केवल संख्या है इनकी, वर्तमान में 545 केवल है। उस 545 में 2 को मनोनीत किया है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के तहत। 543 ये राज्य और केंद्र से आए हैं, 543 में 19 आए हैं केंद्र से और 524 आए हैं राज्य से। इस 19 में जो है 7 दिल्ली से हैं और 12 जो है अन्य जो राज्य हैं, 7-8 जो हैं बचे हुए हैं उनसे आए हैं। तो राज्यसभा लोकसभा की पूरी बाकायदा आपको बताया गया है। कुछ पॉइंट अगर और चाहेंगे तो और देख लेंगे। जैसे अगर हम बात कर लें राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं, तो लोकसभा की ये राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 31 सीटें, महाराष्ट्र 19 सीटें, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु 18 सीटें, बिहार 16 सीटें। और लोकसभा में यूपी के पास 80 सीटें, महाराष्ट्र के पास 48 सीटें, पश्चिम बंगाल के पास 42 सीटें और बिहार के पास 40 सीटें। ठीक है, ये तो दोनों में ही उत्तर प्रदेश टॉप पर है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी टॉप पर है।
राज्यसभा कोई होता नहीं है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा वर्तमान में ओम बिरला है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ये 17वें नंबर के 17 नंबर के हैं वर्तमान में। पहले कौन थे? पहले गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहले गणेश वासुदेव मावलंकर, दूसरे अनंत शयनम, तीसरे हुकुम सिंह, चौथे नीलम संजीव रेड्डी यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, अनंत शयनम आयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, ये टॉप के 4 लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। वर्तमान में ओम बिरला है 17वें क्रम के 17। राज्यसभा में कोई अध्यक्ष नहीं है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। निश्चित रूप से अगर आप इसको देख लेते हैं तो हर एक एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आज इतना ही केवल। अगले वीडियो में अगला जो वीडियो को नए आए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप और वीडियो फैलाइए, और लोग देखिए, और लोग को फायदा हो देखिए, और साथ साथ मुझे देखिए प्रोत्साहन मिले कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।